हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बिना पति के सुहागन बनी घूम रही है। इसके ऊपर तो कोर्ट का केस चलना चाहिए। इसको तो जेल में भेजो, जेल में सड़ाओ इसको। तो इसने तो सिंदूर और मंगलसूत्र का मजाक बना दिया है। बिना पति के मंगलसूत्र और सिंदूर पहन के घूम रही है। कैसी बदचलन औरत है, कैसी घटिया औरत है। ये है, वो है, ऐसी है, वैसी है। सोशल मीडिया पे मुझे कितना ज़्यादा हेट मिल रहा है। सिर्फ गले में एक मंगलसूत्र ही पहना है ना, मैंने सिंदूर ही लगाया है, खुद को सुहागन ही बताया है, उसके ऊपर लोग मुझे इतना हेट दे रहे हैं, इतनी नफरत दे रहे हैं। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगी कि उन लोगों को आप लोग क्या कहोगे जब यहाँ पे ठीक है कलमा पढ़ने लग गए। जो लोग कलमा पढ़ने लग गए, लोग तो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपना धर्म बदल रहे हैं। जब अपनी ज़िंदगी पे बात आती है ना, अपनी जान के ऊपर बात आती है, तो लोग अपना धर्म बदल लेते हैं। यहाँ तो मैंने अपना एक मैरिटल स्टेटस ही बदला है, ठीक है। विधवा से सुहागन बनी हूँ ना, सिंदूर और मंगलसूत्र गले में पहना है, उसके ऊपर लोग मुझे इतना गलत गलत बोल रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, तब आप लोग कहाँ गए थे जब एक आदमी शराब पी के मेरे घर के बाहर गेट पे लात मार रहा था, जब मुझे 30 मिनट तक नॉन स्टॉप गालियाँ देता रहा। तब आप लोग कहाँ गए थे जब मुझे कमेंट्स में लोग ये सब बोल रहे थे कि अरे ये तो ओयो में जाती है, ये तो धंधा करती है, ये तो ऐसी है, ये तो घटिया आदमी फंसाती है, होटलों में जा जा के पैसा कमा रही है। लोगों ने एक औरत को, एक विधवा औरत को छोड़ा ही कहाँ है। उसके चरित्र को तो कौवों की तरह चीड़ फाड़ करके नोच डालते हैं लोग। तब आप लोग कहाँ गए थे जब मैं अपने बच्चे की नाई के पास कटिंग करवाने गई थी, ठीक है, क्योंकि मेरा बेटा है, नाई के पास ही जाएगा, ठीक है, कटवाने गई थी और उस नाई ने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। उस टाइम आप लोग कहाँ गए थे जब मैं मंदिर में सिर्फ पूजा करने गई थी, सिर्फ पूजा करने, और पुजारी ने, मैं सब पुजारियों की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ एक पुजारी की बात कर रही हूँ जिसे बाद में निकाल भी दिया गया था, ठीक है। एक पुजारी ने मेरे से बार बार नंबर मांगा, मुझसे फ़ोन नंबर मांगा, इस तरीके से मुझे परेशान किया था। कहाँ गए थे तब आप लोग? हाँ, जब मैं बाज़ार में, मैं पूरा टाइम घर से बाहर बाज़ार में जाती हूँ, मार्केट में जाती हूँ, सुबह से रात तक। 4 साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं। मैं 27 साल की थी जब मेरे पति की डेथ हुई थी, सिर्फ 27 साल की। एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करे, ये बताओ आप लोग मुझे। लोग यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं, एक विधवा को परेशान करते हैं। एग्जाम्पल है नेहा का। नेहा ने कल, एक बड़ी यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था अगर आज मेरा पति इस दुनिया में होता ना, तो आज जो मैं झेल रही हूँ ना यूट्यूब पे, लोग मेरे चरित्र के ऊपर पिछले कुछ महीनों से चीड़ फाड़ कर रहे हैं, है ना। उस औरत को इतने गंदे गंदे नामों से बुलाया जा रहा है, ठरकुल्ली, पता नहीं क्या क्या, इतना गंदा, है ना। तो वो नहीं बुलाया जाता ना अगर आज उसका पति उसके साथ होता। सिर्फ अगर उसके माथे पे एक सिंदूर और गले में एक मंगलसूत्र होता ना, तो सारी ट्रोलिंग रुक जाती वहीं की वहीं। सब चुप हो जाते कि नहीं, इसका पति साथ में खड़ा है। कितना दुख होता है ना एक औरत को जब उसके चरित्र के ऊपर गंदा बोला जाता है, इतना इस लेवल तक गंदा बोला जाता है, और उसको जस्टिफाई करने के लिए एक औरत अपना पति लाके खड़ा कर देती है ना। लेकिन दूसरी औरत के पास पति नहीं है, वो अकेली सबसे लड़ रही है, वो अकेली सबसे लड़ती है। तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है, सोच के देखिए आप लोग। मैं अकेली रहती हूँ, ठीक है, मैं अपने बच्चे के साथ अकेली रह रही हूँ, सबको पता है अकेली रहती हूँ, है ना। आप लोग कहते हो वीडियो में बोला, वीडियो में नहीं बोला, सबको दिख जाता है, दुनिया पागल नहीं है। पता है, एक दुकान पे भी जाते हैं ना, तो एक औरत जब के हाथ में जब चूड़ियाँ नहीं होती, माथे पे मंगलसूत्र और ये गले में ये माथे पे ये सिंदूर और गले में ये मंगलसूत्र जब एक औरत के गले में नहीं दिखता है ना, तो लोगों का व्यवहार उसी वक्त बदल जाता है। आप एक सब्जी भी खरीदने जाओगे ना, तो आपको ऐसे देखेंगे, समझ जाते हैं लोग, समझ जाते हैं। एक ज्योतिषी की बात बताती हूँ। एक ज्योतिष था, ठीक है, वो मेरे पीछे पड़ गया, नंबर मांगने लग गया। क्यों? जस्ट बिकॉज वो मुझे जानता भी नहीं था। उसने मेरे से मेरा मैरिटल स्टेटस नहीं पूछा था, सिर्फ उसने मेरे को ऐसे घूर के देखा कि इसके माथे पे मेरे सिंदूर नहीं दिखा, गले में मंगलसूत्र नहीं दिखा, तो मेरे और हाथों में चूड़ियाँ नहीं दिखी, तो उसको, और अपने बच्चे के साथ घूम रही थी मैं, ठीक है। उसने पूछा ये बच्चा कौन है, मैंने कहा मेरा बेटा है। बस इतने में ही लोगों का दिमाग इतना चलता है। लोगों को लगता है अरे सिंदूर नहीं लगा रखा, मंगलसूत्र नहीं पहन रखा, पक्का तलाकशुदा होगी या विधवा होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी, पटा लो इसको, अवेलेबल है। लोग अवेलेबल समझ, मेरे को पीछे पड़ गया यार, अपना नंबर दे रहा है, मेरा नंबर लो, मेरा नंबर लो, मेरा नंबर लो। क्यों लूँ मैं उसका नंबर?
क्या क्या जस्ट बिकॉज कि एक औरत का पति गुजर जाता है या वो विधवा हो जाती है, तो क्या उस सोसाइटी को मैं पूछना चाहूँगी, आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आप खुद, मेरी एक सहेली थी, ठीक है, मेरे पति को गुजरे सिर्फ 3 या 4 दिन हुए थे, उस औरत का फ़ोन आया था, मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, 10-15 साल की दोस्ती थी, ठीक है, उसका फ़ोन आया था और मेरे को ऐसे बोलती कि ना जो विधवा औरतें होती हैं ना, उन्हें ना अच्छी नज़र से नहीं देखता लोग, उन्हें बहुत गलत समझा जाता है, उनको कैरेक्टरलेस बोलते हैं हमारे यहाँ, ये शब्द थे। तो ये पढ़े लिखों की सोच है, ये पढ़े लिखों की सोच, और ये गलत नहीं है सोच। एक औरत अगर एक विधवा है और छोटी उम्र में उसका पति गुजर जाता है और उसके बाद वो अकेली रह रही है ना, कहीं भी रूम लेके, फ्लैट लेके, सबसे पहली बात तो उसको कमरा ही नहीं देती दुनिया, ऐसा है, ठीक है, किराए पे लोग एक अकेली औरत को फ्लैट ही नहीं देते हैं, ठीक है, जैसे ही सुनेंगे अच्छा तलाकशुदा है, विधवा है, कोई फ्लैट नहीं देगा, कोई किराए पे नहीं देगा, सोचेगा अरे यार पक्का पीछे से खसम बुलाएगी, आदमी बुलाएगी। आप ना जाके गूगल करो, गूगल पे जाके आप लिखोगे ना हाँ कि एक विधवा को क्या बुलाते हैं, तो सीधा आर वाली जो गाली जो एक वैश्या को दी जाती है ना, वो गाली लिख के आ जाएगा, गूगल दे देगा कि विधवाओं को वो बुलाते हैं डी, ठीक है, RNDI बुलाते हैं। गूगल करो, लिखो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद कह रही हूँ ये चीज़ कि क्या बुलाते हैं, RAND बुलाते हैं, गूगल बोलता है ये चीज़, एक गूगल बोल रहा है ये चीज़, आप लिख के देखो एक विधवा को क्या बुलाया जाता है। ये चीज़ मैं गई थी पुलिस स्टेशन, आज से कई साल पहले की बात है, ठीक है, वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे ये बात बोला कि हमारे यहाँ गांव में तो ना एक औरत का जब पति गुजर जाता है तो उसको सीधा ये बुलाते हैं, ये गाली दी उसने। द वे जब आपके ना गले में ये मंगलसूत्र नहीं होता है, ये सिंदूर नहीं होता है, आप अपना घर से बाहर निकलते हो, लोग आपको गलत नज़र से देखते हैं। अगर आप छोटी उम्र के हो तो आप क्या करो, मैंने ये गले में मंगलसूत्र पहना, माथे पे सिंदूर लगाया। हमारे यहाँ पड़ोस में एक आंटी हैं, ठीक है, वो मेरे पास आई और बोलती नीति बहुत सही किया, लगा के रख, ये दुनिया जीने नहीं देगी ऐसे, तेरे को गलत बोलेगी, अपनी इज्जत बचा के चल। तो अपनी इज्जत बचा के चलने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे गले में मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा। और अगर आप लोग मुझे गलत बोलोगे ना कि हाँ बिना पति के सुहागन बनी घूम रही है, तो मैं ये बात बोलूँगी समाज को बदलो, सोसाइटी को चेंज करो, लोगों का बल लेकर लोगों को चेंज करो। मैं तो चेंज ही थी ना, 4 साल से मैंने तो कभी कोई सिंदूर नहीं लगाया, मंगलसूत्र नहीं पहना, तो लोगों ने मुझे जीने क्यों नहीं दिया? पहली बात ये बताओ आप लोग परेशान क्यों करते हैं? तलाकशुदा और विधवा औरतों को अवेलेबल क्यों समझते हैं? मैं मेरे फादर को हॉस्पिटल तक एम्बुलेंस करवाई, उनकी एकदम से तबीयत बिगड़ गई थी, घर में कोई मेल जेंट्स नहीं था घर में, मैंने एम्बुलेंस बुलाई और मैंने उस एम्बुलेंस से रात का टाइम था, करीबन 1-1:30 बजे, मैं अपने बच्चे को गोदी में लेके मेरे फादर को एडमिट करवाने गई हूँ। वहाँ जो एम्बुलेंस चलाने वाला करीबन 45-46 साल का एक आदमी देखता है कि इसके माथे में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, चूड़ियाँ इसने नहीं पहनी हुई है, मुझसे पूछता है ये आपका बच्चा है? मैंने कहा हाँ मेरा बच्चा है। बस मैरिज ऑफर्स देने शुरू कर देता है कि हाँ भाई मुझसे शादी कर लो। बताओ अब आप लोग एक लड़की को इस लेवल तक अवेलेबल समझते हैं कि हाँ भैया कि मैं क्या एक एम्बुलेंस चलाने वाले से शादी करूँगी क्या? इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, बीटेक किया हुआ है ना, उसने मेरा डिग्री पूछी, कुछ भी नहीं पूछा, बस समझ गया कि हाँ भैया पति नहीं है, होता तो अकेली तो आती नहीं, सिंदूर कुछ तो लगा रखा होता, नहीं था। बस ऐसे लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, हर एक का चेंज होता है ना। लोग आपके बारे में गलत बातें बनाते हैं। मैंने एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनके पास कुछ कमेंट्स किए, मेरे को वहाँ पे कमेंट्स के नीचे कॉल गर्ल लिखने लग गए। क्यों भाई, पति मर जाता है तो एक औरत कॉल गर्ल हो जाती है क्या? मैं पैसे कमाती हूँ, मैं यूट्यूब पे मेहनत करती हूँ, मेरी 4900 वीडियोज़ यूट्यूब पे रखी हुई हैं, लेकिन लोग पता है क्या कहते हैं? मैं कहती हूँ कि मैंने वीडियोज़ बनाई, यूट्यूब पर मेहनत करी, मैंने काम किया और आज मैंने अपना मेहनत से ये घर खरीदा। लोग कहते हैं अरे नहीं यार, यूट्यूब से थोड़ी कमाया होगा, जरूर उल्टे सीधे हरकतें, उल्टे सीधे काम किए होंगे। मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ लेना, यहाँ पे कमेंट सेक्शन खुला है, यूट्यूब ने खोला ना, पढ़ना। लोग मेरे कैरेक्टर के बारे में कितना गलत लिख के जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं? क्योंकि पति नहीं दिखता ना, पति नहीं दिखता तो ये सोचते हैं कि हाँ यार ये ऐसी होगी वैसी होगी। एक जवान लड़की को यहाँ इस समाज में, सोसाइटी में, अगर वो तलाकशुदा है और या वो विधवा है
उस औरत को अपनी इज्जत बचाने के लिए, समाज में सर उठा के चलने के लिए, वर्क प्लेसेस पे जाने के लिए घर से बाहर 10 बार जाती है, तो हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप क्या हो क्या नहीं हो। आप सिंदूर लगाओ और मंगलसूत्र पहनो। मैं हर उस लेडीज़ को बोलती हूँ कि जिनके सिर पे पति नहीं है या तलाकशुदा है, आप पहनो, आप लगाओ। अगर आपको इससे सुरक्षा महसूस हो रही है, आपको सेफ फील हो रहा है, लोगों का नज़रिया आपको देखने का बदल रहा है, लोग आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, अब आप बताओ मेरे लिए क्या सही है, बताइए आप लोग। अगर एक आदमी मेरे घर के बाहर शराब पी के लात मारता है मेरे गेट पे, ये सोच के कि हाँ ये अकेली रहती है, इसका पति सर पे नहीं है, और एक सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने से अगर मेरी इज्जत बच रही है, तो क्या सही है ये बताइए ना आप लोग, क्या सही है। आप लोग मेरे को देखिए, मैं 27 साल की थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, ठीक है। मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे घर से बाहर कर दिया था, है ना, मनहूस बोल के। उस टाइम लोगों को पता है कि भैया ससुराल वाले इसके साथ खड़े नहीं है, इसको छोड़ रखा है, ठीक है। मायके वालों से अनबन है, अकेली लड़की को कौन जीने देगा, ये बताइए ना आप लोग मुझे। आपने जब वी मेट मूवी नहीं देखी, उसमें करीना कपूर एक रेलवे स्टेशन पे होती है और वो एक डायलॉग मारती है कि एक अकेली औरत खुली तिजोरी की तरह होती है ना। तो मुझे एक बात बताइए, क्या एक औरत, मैं ये बात आज ओपनली यूट्यूब पे बोलती हूँ, एक औरत जो छोटी उम्र में जिसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है किसी भी तरीके की, अगर उसकी एक बार शादी हो चुकी है और उसके बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे वाली, क्योंकि गलत नज़र डालते हैं लोग बच्चे वालियों के ऊपर, ठीक है। अगर वो बच्चे वाली है, चाहे उसके बाद वो चाहे विधवा है, चाहे वो तलाकशुदा है, चाहे वो मैरिड है, उन तीनों को हक है सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने का, उसको पूरा हक है। अगर उसके बच्चे हैं तो वो पहन सकती है, वो अपना मैरिटल स्टेटस छिपा सकती है लोगों से, उसे छिपाना भी चाहिए। अगर लोग जज करेंगे, लोग उसे परेशान करेंगे, तो उसको जा के हर जगह जा के बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो डाइवोर्सी है, एक छोटा 2-2 से 3-3 साल के बच्चों को ले लेके घूम रही है अकेली। लोग जीने देंगे क्या? आप एक बार खुद के ऊपर सोच के देखिए, क्या एक औरत जो अकेले रह रही हो बिना पति के, क्या उसे समाज जीने देगा? जीने देंगे क्या? यहाँ पे तो भैया ऐसे ही किसी को नहीं छोड़ते लोग, मुझे कहाँ छोड़ेंगे ये बताइए। हाँ, अपनी इज्जत ढकने के लिए मैंने ये पहना है, और यहाँ इसे पहनने के बाद मैं आज इसे मंगलसूत्र पहन के, आज मैं ओपनली बोलती हूँ, बिना पति के आज मैं मंगलसूत्र पहन के घर से बाहर निकलती हूँ ना, तो मेरे साथ जो इस तरीके की जो नज़रें थी ना, जो मुझे अजीब तरीके से देखती थी, मैं सब्जियाँ लेने जाती, फल फ्रूट लाने मंडी जाती, दुकानों पे घूमती, कहीं नहीं जाती, तो मुझे जिस तरीके से पहले घूर के देखती थी ना, वो नज़रें 50-60% कम हो गई हैं। लोग सिर्फ ये मंगलसूत्र गले में देखते ही पीछे हट गए हैं। लोगों के मन में डर बैठ गया है कि हाँ ये अकेली औरत नहीं है, समझे आप लोग। तो ये मेरी सेफ्टी के लिए मैंने अपने गले में पहन लिया है, ये मंगलसूत्र रहेगा। मैं मैरिड भी बताऊंगी सबको, ठीक है, बिना पति के सुहागन मैं बनूंगी, क्योंकि ये समाज है नहीं जीने देता, एक विधवा औरत को बिल्कुल नहीं जीने देता, गलत नज़र से देखता है, परेशान करता है। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के साथ सच्चाई रखी है, और मुझे बताना पड़ता है, मुझे हस्बैंड लाना पड़ता है वीडियो में, हस्बैंड के साथ डांटना, खाना पीना, गिफ्ट सब लाना पड़ता है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ मेरा पति है इस दुनिया में, मेरा पति खड़ा है, मैं अकेली नहीं हूँ। वरना लोग परेशान करते हैं, और ये बात मैं सच बोल रही हूँ, सच में परेशान करते हैं। मैंने खुद ये चीज़ें फेस की हैं, और बहुतों ने फेस करी है, और यूट्यूब पे जो लड़कियाँ यूट्यूबर है वो तो और भी ज़्यादा फेस करती हैं। तो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी इज्जत ढकने के लिए अगर मैं सिंदूर और मंगलसूत्र पहन रही हूँ तो मैं गलत कैसे हूँ? मैं बहुत छोटी उम्र की हूँ, ठीक है। तो मुझे अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने का समाज में हक है, इसीलिए मैं ये पहनूंगी। मैं सिंदूर भी लगाऊंगी माथे पे और मंगलसूत्र भी पहनूंगी। जब एक आदमी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपना धर्म बदल सकता है, तो मैं अपनी समाज में इज्जत बचाने के लिए अपनी सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं पहन सकती? ये बताइए आप लोग। मैं भी बच्चे वाली हूँ, ठीक है जी। एंड करती हूँ इस वीडियो में। कमेंट्स आप सबके पढ़ूंगी, बताना आप लोग क्या सोचते हो, क्या मेरा फैसला सही है, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय बाय। देखो ना, इतनी प्यारी स्माइल है, हंसती हूँ ना तो लोग पीछे पड़ जाते हैं मेरे।